बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम 10th क्लास की साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज उसका जो पार्ट है वो हमारा 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर, आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो सेक्शन में जाकर हमारी फर्स्ट वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने चैप्टर का ओवरव्यू बता रखा है और कुछ उसमें प्रैक्टिकल भी करवाए हैं, और उसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द करवाए हैं जिसके बिना आप केमिस्ट्री को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं या इस चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे 10 शब्द हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप पहले उसको देखिए, फिर इस चैप्टर में आइए। प्लीज अभी इसको आप बंद कर दीजिए और पहले फर्स्ट वाली वीडियो देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ उससे आगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हमें कैसे पता चलती है कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या क्या हमें संकेत देती है, वो हमने सब फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द समीकरण के बारे में। जो हमारा सेकेंड पॉइंट था वो था हमारा रासायनिक समीकरण। आज हम उसके बारे में ही देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए प्रयुक्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है हम उसको किस तरह दर्शाते हैं, तो वो किस तरह दर्शाते हैं? समीकरण द्वारा, ठीक है। रासायनिक हमारी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो दर्शाने के लिए समीकरण देते हैं वही हमारी क्या होती है? रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रयुक्त करने हेतु समीकरण को क्या कहते हैं हम? वो कहते हैं हम रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल एक प्रैक्टिकल करवाया था। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है? याद दिलवाएगा मुझे? कोई याद दिलवाएगा क्या बनते हैं? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। ये हमने इस तरह लिख लिया, ये हमारी कोई अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखो, अब सोचो, जब हमें पता था कि जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करवाते हैं? ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो पहले साइंटिस्ट कैसे लिखते होंगे? आप सोचो कि पहले साइंटिस्ट कैसे लिखते होंगे कि वो पूरे क्या करते होंगे? पूरे पैराग्राफ में लिखते होंगे, ठीक है। अब क्या किया? तो उन्होंने और थोड़ा खोज करी, तो खोज करके उन्होंने क्या निकाला कि हम उस चीज को इस प्रकार भी लिख सकते हैं शब्द शब्द बना के। क्या है ये हमारा ये मैग्नीशियम है, ठीक है, इसको हमने शब्द में लिख दिया। ये ऑक्सीजन है, इसको हमने प्लस करके, प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, यानी कि ये जुड़े दोनों आपस में। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, आपस में दोनों जुड़े और जुड़ के क्या बना लिए? मैग्नीशियम बना लिए, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। तो ये शब्द में लिखना आसान है या फिर एक पैराग्राफ में लिखना आसान है? शब्द में लिखना आसान है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अभिक्रियाओं को शब्द में लिखें। और जो ये अभिक्रिया शब्द में लिखी ना, ये जो ये अभिक्रियाएं इन्होंने शब्द में लिखी, इसको हम बोलते हैं शब्द समीकरण। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। इसको हम क्या कहते हैं? शब्द समीकरण, ठीक है। अब देखो, क्या है ये? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है इसको क्या बोलते हैं हम? अभिकारक।
क्या बोलते हैं इनको, अभिकारक। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा है तीर, ये तीर है। और क्या है, ये हमारा धन का निशान, ये धन है। जो अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहे हैं, कौन कौन से ले रहे हैं, एक तो मैग्नीशियम ले रहा है और एक ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं उनको, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के पश्चात जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, अब देखो अभिकारक को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और उत्पाद को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको याद करेंगे। अब मैंने क्या बताया कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया में लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात बना जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप कॉपी में नोट करेंगे, आप सब कॉपी में इसको नोट करेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे अभिकारक। हम इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है, लिखेंगे अभिकारक क्या होता है, मेरे साथ साथ लिखेंगे कि अभिकारक क्या होता है। लिखेंगे रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्पाद क्या होता है हमारा, उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या लिखी थी, एक बार मैं दोबारा वो समीकरण लिख देता हूं। मैंने लिखा था जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेरे साथ साथ बोल बोल के लिखा करो, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखो ये अभिक्रिया हो रही है हमारी, ये पूरी क्या है, ये हमारी एक शब्द समीकरण है। मैंने बताया था ये क्या है, हमारी शब्द समीकरण है, क्योंकि हमने शब्दों में इसको लिख रखा है। ठीक है, जो ये है हमारे, ये दोनों क्या है, ये हमारे, ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक क्या है, ये अभिकारक है। और जो ये बना है, जो ये पदार्थ बना है, इन दोनों से मिलकर क्या है, ये है हमारा उत्पाद। ठीक है, अब देखो एक चीज और लिख सकते हैं, अभिकारक को तीर के लेफ्ट साइड में, इसमें लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और उत्पाद को तीर के राइट साइड में लिखते हैं। इतना समझ लो। क्या मैंने बोला कि अभिकारक को तीर के लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, और उत्पाद को तीर के राइट साइड, राइट साइड। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, LHS ना, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इसको किधर लिखते हैं हम, RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, अभिकारक क्या होता है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होता है, किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को सदैव जो तीर के लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और उत्पाद को सदैव तीर के राइट साइड में लिखते हैं। इतना आ गया समझ में, आ गया ना। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखो जो ये तीर होता है ना, इस तीर का क्या काम होता है, तीर का क्या काम होता है, तीर का यह काम होता है
कि जो ये अभिकारक है, अभिकारक है, ये अभिकारक दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। तो तीर ये क्या करता है? अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किस ओर चल रही है। अगर ये तीर इधर लग जाए तो अभिक्रिया हमारी इस दिशा में चल रही होगी, यदि तीर इधर लग जाए तो अभिक्रिया हमारी इस दिशा में चल रही है। और ये एक चीज और बताता है कि ये तो उत्पाद है, ये क्या है, सॉरी, ये तो हमारा अभिकारक है, ये क्या है? हमारा उत्पाद है। यानी कि ये उत्पाद के बनने की दिशा को बता रही है, उत्पाद की ओर दिशा बता रही है कि उत्पाद हमारा किस ओर बन रहा है। वो कौन बता रहा है? ये तीर बताता है हमारा। तीर के दो काम होते हैं, हालांकि ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, फिर भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए। तीर के दो काम होते हैं, एक तो अभिक्रिया की दिशा को बताता है, दूसरा उत्पाद उत्पाद की ओर संकेत करता है कि इधर उत्पाद हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने शब्द समीकरण लिखी थी। यदि मैं इस शब्द समीकरण को और संक्षिप्त में लिखूं, यदि मैं शब्द समीकरण को क्या करूं, मैं शब्द समीकरण है जो हमारा, शब्द समीकरण को संक्षिप्त में लिखने पर, यदि मैं क्या करूं, शब्द समीकरण को संक्षिप्त में लिखूं, ठीक है, क्या तो मैं कैसे लिखूंगा? क्या है ये? आर, और कोई ये विक्रिया हो रही है, क्या बना रही है? पी। आर का मतलब क्या है? क्या बताया था मैंने? रिएक्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अभिकारक। तो कोई अभिकारक है जो अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है? हमारा प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट, पी का मतलब प्रोडक्ट, और हिंदी में उत्पाद। इस तरह हम क्या करते हैं? इसको और संक्षिप्त में लिखते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, मैं यही वाला एग्जाम्पल अभी लिखता हूं, मैग्नीशियम वाला। तो क्या किया मैंने? मैग्नीशियम ये है हमारा, मैंने बताया मैग्नीशियम को Mg से दर्शाते हैं। ठीक है, मैंने इसकी ये करवा दी ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को किससे डिनोट करते हैं? O2 से। ठीक है, ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम, और ये क्या है? ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में मिलते क्या बनाते हैं? Mg। क्या बनाते हैं? MgO। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या आएगा? इधर सुनो, यहाँ पर Mg है, ठीक है, हमें भी पता है यहाँ Mg है, यहाँ पर O2 है, ये हमें पता। जब ये दोनों आपस में मिले, तो ये Mg2 कैसे बना लिया? हमें तो आता ही नहीं बनाना। ये Mg2 कैसे बना लिया सर? हमें तो आता ही नहीं। तो इधर सुनो, देखो कैसे आएगा। ये हमारा क्या है? Mg। ये क्या है? O। ठीक है, ये क्या है हमारा? O मान लो। ठीक है, अभी O मान लेते हैं, ऑक्सीजन। ये दो ऑक्सीजन मिली हुई है, इसी प्रकार हमारे वातावरण में पूरी होती है। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन। अब इधर सुनो क्या होता है। जो मैग्नीशियम होती है उसकी संयोजकता 2 होती है, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होता है। अब बताइए संयोजकता किसे कहते हैं? मैंने इधर में लिख देता हूं संयोजकता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैलेंसी। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसी। संयोजकता मतलब होता है किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता, उसको कहते हैं संयोजकता। अभी आगे पढ़ेंगे हम संयोजकता। अब फिलहाल इतना याद रखिए कि जो मैग्नीशियम होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 2, और जो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है उसकी भी 2 होती है। ठीक है, इसकी +2 में होती है, इसकी -2 में होती है। फिलहाल अभी इतना याद नहीं करना है, बस कितना याद करना है? इसकी भी 2 संयोजकता होती है, इसकी भी 2 संयोजकता होती है। तो क्या करते हैं, इसकी संयोजकता इसके पास चली जाती है और इसकी संयोजकता इसके पास चली जाती है। तो अब इसकी संयोजकता हम इसके पास भेज देते हैं और इसकी इसके पास। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास? Mg के पास किसकी संयोजकता आ जाएगी? ऑक्सीजन की। तो क्या बन जाएगा? Mg2। ठीक है, और जो Mg की संयोजकता है वो किसके पास चली जाएगी? O2 के पास। O के पास चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा? O2। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर हमारी जो समीकरण बननी चाहिए थी, जो हमारा सूत्र बनना चाहिए था, वो तो ये बनना चाहिए था, Mg2 और O2 बनना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बनेगा, पर देखो दोनों ये सेम है, तो क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपस में कैंसिल होकर क्या फिर बना लेंगे? MgO। बन गया सेम। तो मैंने यही तो यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है। ये और अभी बताऊंगा ये किस तरह बनती है। ठीक है, ये क्या है? ये Mg है, O2 है, आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? MgO बना लेंगे। बनाना तो ये चाहिए था, इन्होंने यही बनाया, पर आपस में इनकी संयोजकता क्या हो गई? कैंसिल हो गई। कैंसिल होकर क्या बना लिया? MgO। ठीक है, क्या बना लिया? MgO।
अब चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, एक चीज देखो, ये mg यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, 1 है, 1 है, और यहां पर कितना है, कितना है, ओ कितना है, यहां पर 2 है। ठीक है, यहां पर mg कितना है, 1 है, यहां पर ओ कितना है, 2 है। ठीक है, तो भाई जो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है वो आपने 9th में ही पढ़ा होगा ना, 9th में द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अच्छा ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जाता है, नष्ट किया जा सकता है, और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर भाई हमारा 1 है, और mg 1 है, मैग्नीशियम 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, जब हमने इसकी क्रिया करवाई तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, मतलब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन तो 1 ही है। भाई कहाँ गया ऑक्सीजन, है, उड़ तो नहीं गया, कहाँ गया ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो दूसरा ऑक्सीजन कहाँ गया हमारा, यहाँ पर भी तो 2 होने चाहिए थे। ऊर्जा उसका द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई, पदार्थ को, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो गेहूं होते हैं हमारे, ये चावल होते हैं, आप चक्की पर पिसवाने जाते हैं। ठीक है, आप पिसवाने जाते हैं तो जैसे कि आप 50 केजी ले गए गेहूं और आपने चक्की में पिसवाया उसको, जो आपका आटा निकलता है, जो आपका आटा निकलेगा वो 50 किलो ही तो निकलेगा, 50 किलो ही तो निकलेगा, कम तो नहीं निकलता है। आप कहोगे भैया हमारे यहाँ तो कम निकलता है, तो आपके यहाँ चोरी करता होगा चक्की वाला आटे को। ठीक है, तो जितना आप गेहूं डालते हो उतना ही तो आटा निकलता है ना। हाँ, तो यही तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, क्या है, यही तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएं, यह दोनों बराबर हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं, तो हम इसको संतुलित करते हैं। क्या करेंगे, इसको हम संतुलित करेंगे। यदि मैं यहां पर 2 लगा दूं तो यहां पर 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे हो गए, पर यहाँ पर 2 mg भी हो गए, यहाँ पर 1 ही mg है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर 2 mg है 2 mg, यहाँ पर भी 2 mg है। ठीक है, 2 O यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यानी कि ये संतुलित हो गई। अब एक सवाल आता है, अच्छा एक चीज पहले बता दूं, जो हमारी संतुलित नहीं होती है रासायनिक समीकरण, जो भी हमारी रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होती उसको बोलते हैं हम ढांचा समीकरण। वह समीकरण जो संतुलित नहीं होती है उसे उसे हम क्या कहते हैं, बताओ बच्चों, ढांचा 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 समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बता दो, वे समीकरण जो संतुलित नहीं होती है उसे हम ढांचा समीकरण कहते हैं। ठीक है, अभी मतलब वो सजी उजी हुई नहीं थी, क्या हुआ, ऐसी ढांचा हमने बना दिया था भाई, mg था, यहाँ O2 था, यहाँ mg 1 था, यहाँ पर O2 थे, पर यहाँ तो mg 1 ही और O भी 1 ही है। अब क्या किया, अब हमने उसको संतुलित कर दिया, क्या कर दिया हमने, संतुलित कर दिया। ठीक है, अब सवाल एक आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आप लिखेंगे, फटाफट कॉपी निकालो और लिखेंगे जो मैं आपको बताता हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में उसको डालेंगे। क्या है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आता है, रासायनिक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, हमारा हमारा जो सवाल है वो है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया था, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार ना तो पदार्थ को हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही पदार्थ का हम विनाश कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार इसमें लिखेंगे, जब रासायनिक विक्रिया होती है, ये लिखेंगे, द्रव्यमान
संरक्षण के नियमानुसार के अनुसार के अनुसार जब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई, मेरे साथ साथ लिखेंगे सब, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा समान होती होती है होती है केवल अभिकारक के कण, लिखेंगे अभिकारक के कण उत्पाद के कणों के रूप में बदल जाते हैं। क्या आएगा सवाल हमारा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। भाई हमें क्या आवश्यकता पड़ गई रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की, वो हमारी क्या है, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर होती है। कोई भी अभिक्रिया हो जैसे कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल। क्या है ये, हाइड्रोजन। और इसके नीचे ये भी लिखेंगे हिंदी में, ये क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या है हमारा, ऑक्सीजन। क्या है ये, ऑक्सीजन है। ठीक है, आपस में दोनों मिलेंगे क्या बना लेंगे, जल। अच्छा, अब देखते हैं इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर 2H है, यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, पर यहाँ पर एक ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। लगा दिया 2। पर अब देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, क्योंकि 2 2 जा, ये हाइड्रोजन कितने, 2 है, और हमने 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 4 हो गए। पर यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गई, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए। ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई। क्यों की हमने संतुलित, क्योंकि द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है वो कहता है पदार्थ क्या होता है, जो हमारा अभिकारक होता है वो केवल उत्पाद के कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो बदलता नहीं है, ना उसका नाश होता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट कैटेगरी में डालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लें, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बता रखे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए।